हिल स्टेशन के कोने पर बना सेंट मेरीज कॉन्वेंट्स बोर्डिंग स्कूल एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। लोग कहते थे वहां पढ़ने वाले बच्चे या तो ब्रिलियंट बनकर निकलते हैं या फिर कभी वापस ही नहीं निकलते। स्कूल के गेट पर एक पुरानी वार्निंग लिखी थी, आफ्टर 10 PM स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड नियर द बैकयार्ड। लेकिन किसी को कभी ये नहीं बताया गया कि बैकयार्ड में आखिर है क्या। 2013 की बात है। 13 साल की आरोही को उसके पेरेंट्स ने सेंट मेरीज हॉस्टल में दाखिल कराया। हिल स्टेशन का एनवायरनमेंट सेफ माना जाता था और स्कूल का नाम भी बहुत बड़ा था। पहले दिन ही आरोही ने एक अजीब बात नोटिस की। स्कूल के टीचर्स फ्रेंडली थे, बच्चे नॉर्मल थे, लेकिन एक टीचर सबसे अलग थी, सिस्टर वेरोनिका। लंबी, बहुत पतली, सफेद चेहरा, आंखों के नीचे गहरी परछाइयां, और उसकी आवाज हमेशा धीमी लेकिन ठंडी। जब भी वो कॉरिडोर से गुजरती, बच्चे ऑटोमेटिकली चुप हो जाते, जैसे किसी को उससे डर लगता हो बिना वजह। हॉस्टल में आरोही की दोस्त बनी रिया। एक रात लाइट्स ऑफ होने के बाद रिया ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, हर साल यहां एक स्टूडेंट मिसिंग हो जाता है। आरोही हंसी। मिसिंग? इतना बड़ा स्कूल है, कोई ट्रांसफर हो जाता होगा। रिया ने सिर हिलाया। ट्रांसफर वाले बच्चों के पेरेंट्स सामान लेने आते हैं, पर जो यहां से गायब होते हैं उनका सामान कभी कोई लेने नहीं आता। उस रात आरोही को नींद नहीं आई। स्कूल के कुछ अजीब रूल्स थे। बैकयार्ड के पास जाना मना, बेसमेंट का गेट हमेशा लॉक्ड, और रात 2 बजे चैपल की बेल कभी कभी खुद बजती। जब आरोही ने एक टीचर से पूछा कि बेल रात को क्यों बजती है, टीचर ने बस एक लाइन बोली, ओल्ड वायरिंग प्रॉब्लम। लेकिन उस टीचर के चेहरे पर टेंशन क्लियरली दिखी। एक दिन लाइब्रेरी में आरोही को पुरानी स्कूल मैगजीन मिली। उसमें हर साल के स्टूडेंट्स की फोटोज थी, लेकिन कुछ सालों में एक अजीब चीज कॉमन थी। ग्रुप फोटो में एक बच्चा होता, लेकिन नेक्स्ट ईयर की मैगजीन में उसका नाम तक नहीं होता, जैसे वो कभी था ही नहीं। तभी लाइब्रेरी के पीछे से धीमी आवाज आई, यहां ज्यादा देर मत रहो। सिस्टर वेरोनिका खड़ी थी। उसकी आंखें सीधा आरोही की आंखों में घूर रही थीं, बिना ब्लिंक किए। एक रात आरोही की नींद अचानक खुल गई। हॉस्टल के कॉरिडोर में हल्की फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। वो विंडो के पास गई और उसने देखा, स्कूल के बैकयार्ड में एक वाइट ड्रेस वाली फिगर खड़ी थी, हाथ में एक शवल। वो धीरे धीरे जमीन खोद रही थी। लाइटनिंग चमकी और 1 सेकंड के लिए चेहरा दिखा, सिस्टर वेरोनिका। आरोही का दिल तेज धड़कने लगा। अगली सुबह आरोही ने रिया को सब बताया। रिया ने चुपचाप अपने बैग से एक फोल्डेड पेपर निकाला। ये मुझे पिछले साल एक सीनियर ने दिया था। उसने बोला था अगर कभी कुछ अजीब लगे तो इसे फॉलो करना। पेपर एक रफ मैप था स्कूल का, और उसमें बैकयार्ड के एक स्पॉट पर रेड सर्कल बना था। उस रात दोनों चुपके से बैकयार्ड पहुंची, वही जगह जहां जमीन थोड़ी धसी हुई थी। डर के बावजूद आरोही ने एक छोटा गार्डनिंग टूल उठाया और मिट्टी हटाने लगी। कुछ ही मिनट में टूल किसी हार्ड चीज से टकराया। वो एक मेटल बॉक्स था। बॉक्स के अंदर पुराने स्कूल आईडी कार्ड्स थे और कुछ छोटे टॉयज। हर आईडी कार्ड किसी मिसिंग स्टूडेंट्स का था। रिया का हाथ कांपने लगा। ये सब यहां क्यों है? तभी पीछे से आवाज आई, बिकॉज सीक्रेट्स शुड स्टे बरीड। सिस्टर वेरोनिका उनके पीछे खड़ी थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस लग रहा था। तुम दोनों ने स्कूल रूल्स तोड़ दिए। आरोही ने हिम्मत करके पूछा, मिसिंग स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ? सिस्टर वेरोनिका धीरे से मुस्कुराई, एक अजीब ठंडी मुस्कान। कुछ जगहें अपनी शांति बनाए रखने के लिए बलिदान मांगती हैं। हवा अचानक तेज चलने लगी और उस मोमेंट आरोही को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक स्ट्रिक्ट नन नहीं थी, कुछ और था। दोनों किसी तरह वहां से भागकर हॉस्टल पहुंची। अब उन्हें पता था आंसर बेसमेंट में है। अगली रात जब गार्ड सो रहा था, आरोही ने की रूम से डुप्लीकेट की चुरा ली। बेसमेंट का गेट खोला। अंदर पुरानी फाइल्स, ब्रोकन डेस्क्स और डस्ट भरी शेल्फ्स थीं। सबसे एंड पर एक आयरन डोर था जिस पर लिखा था प्राइवेट चैपल, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। डोर खोला। अंदर एक छोटा प्रेयर रूम था और फ्लोर पर पुरानी स्क्रैच्ड लाइंस थीं, जैसे कोई हैवी चीज बार बार ड्रैग की गई हो। रूम के कोने में एक ओल्ड टेप रिकॉर्डर पड़ा था। आरोही ने प्ले किया। स्टैटिक साउंड के बाद एक पुरानी मेल वॉइस सुनाई दी। ईयर 1997,
Reports of students disappearing are increasing. Sister Veronica's behavior has become abnormal. Investigation required. टेप अब्रप्टली बंद हो गई। रिया धीरे से बोली, 1997? मतलब ये सब तब से चल रहा है? अगले दिन आरोही ने सीक्रेटली ऑफिस रिकॉर्ड्स चेक किए और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। स्कूल के ऑफिशियल डेथ रिकॉर्ड्स में लिखा था, सिस्टर वेरोनिका डाइड 1998। आरोही के हाथ से फाइल गिर गई। इम्पॉसिबल! अगर वो 1998 में मर चुकी तो अब स्कूल में कौन है? उस रात चैपल की बेल एग्जैक्टली 2 बजे बजने लगी। आरोही और रिया ने डिसाइड किया, आज सच सामने लाना ही होगा। दोनों चैपल पहुंची। कैंडल्स खुद ब खुद जलने लगी और एल्टर के सामने सिस्टर वेरोनिका खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा अलग लग रहा था, जैसे कोई पुरानी शैडो उसके आसपास हिल रही हो। स्कूल को बचाने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, उसने धीरे से कहा। हर साल एक। अचानक चैपल के डोर जोर से खुल गए। प्रिंसिपल और पुलिस अंदर आ गईं। रिया ने पहले ही सीक्रेटली कंप्लेंट कर दी थी। पुलिस सिस्टर वेरोनिका की तरफ बढ़ी, लेकिन अगले ही सेकंड चैपल की लाइट्स ब्लिंक हुई और वो वहां थी ही नहीं। सिर्फ उसकी रोजरी फ्लोर पर गिरकर हिल रही थी। पुलिस ने पूरा बैकयार्ड एक्सकवेट किया। वहां पुराने मेटल बॉक्सेस मिले, आईडीज मिले, बिलोंगिंग्स मिले, लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली। जैसे जो भी हुआ वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हुआ। स्कूल परमानेंटली बंद कर दिया गया। बिल्डिंग कुछ सालों बाद तोड़ दी गई, लेकिन आज भी हिल स्टेशन के लोग कहते हैं कि जब भी कोई वहां से रात को गुजरता है तो हवा में बेल की हल्की आवाज सुनाई देती है और एक सफेद कपड़ों वाली फिगर पीछे से धीरे से कहती है, साइलेंस, प्रेयर टाइम।